तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, किसी रोग की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसी संकट की, एक ऐसी दुर्घटना की जो अक्सर हो जाती है। जैसे कि कीट सरीसृप होते हैं, यानी सांप। सांप का जहर कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा घातक होता है, जानलेवा होता है। सांप के जहर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस किस तरीके के सांपों में जहर होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कितनी देर में असर करता है, क्या लक्षण होते हैं, ऐसे में आम इंसान अपना बचाव कैसे कर सके। देखिए, सभी सांपों में जहर नहीं होता। अच्छा। कुछ सांपों में जहर है, जिसमें कोबरा सांप सबसे जहरीला है जी। और एक काले रंग का होता है, नाग जी। इसके काटने से यदि ठीक ढंग से उपचार न किया जाए तो 2.5-3 घंटे में आदमी की मृत्यु हो जाती है। जी। अब हमारे पास हॉस्पिटल को नज़दीक नहीं है, बिल्कुल, और किसी को इसकी जान पहचान नहीं है कि कैसे उपचार करना। परंतु निर्घंटु में साफ लिखा है कि चैत्र संक्रांति को मसूर की दाल के अंदर नीम के पत्ते उबाल के पीते हैं, खाते हैं, तो 1 साल के लिए सांप का जहर नहीं चढ़ता जी। और ऐसे भी सांप कभी भी काट लिया और जहर चढ़ जाए और नीम के पत्ते उसको चबाने के लिए दिए जाए तो उसको मीठे लगते हैं, कड़वे नहीं लगते। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका कि नीम को चबाने को देते रहें पत्ते, और एक ज़्यादातर बरसात के मौसम में होती है ब्रह्मदंडी, ऐसे गांठे गांठे से होती है, उसके पत्तों का रस निकाल के नाक में डाला जाता है जी। तो जैसे नीम के पत्ते चबाने को दिए जाते हैं और ब्रह्मदंडी का पत्तों का रस नाक में डाला जाता है तो विष उतना शुरू हो जाता है जी। आधे पौने घंटे में पत्ते जो है उसको जो मीठे लग रहे थे वो कड़वे लगने शुरू हो गए, समझो कि इस पर कंट्रोल हो गया। पत्ते तो फिर भी चबाते रहना। जो ब्रह्मदंडी का रस है ये आपने हर आधे आधे घंटे बाद 4-4 बूंद दोनों तरफ नाक में डालते रहना जी। ये जाके जड़ से उसको समाप्त करता है। और ये आपको जितनी भी जमीन है, खेती वाली है चाहे दूसरी जमीन है, सब में मिलेगा। और इसमें हर गांठ पे एक गोल इसके गांठ सी बन जाती है, उसमें फूल भी आते हैं, उसमें बीज भी लगते हैं इसके, और एक एक पेड़ में 8-8, 10-10 टहनियाँ निकल जाती है, सब पेड़ लगते हैं। तो ताजी जो है बहुत तेज काम करती है। और जहाँ पे ये नहीं है उनको चाहिए कि सितंबर अक्टूबर के महीने में ये पेड़ जो है पूरा तैयार हो जाता है जी। इसको उखाड़ के घर में रख लें, रख करके परंतु उखाड़ के लाना इसको कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में नहीं लाना। अब इसमें कीड़ा लगे चाहे 10 साल तक पड़ा रहे। सूखे पत्तों को भी पीस करके थोड़ा पानी मिला के उसको भी नाक में डालते तो ये भी पूरा काम करता है जी। और इसमें किसी भी किस्म का जहर है, चाहे सांप का है, चाहे बिच्छू का है, चाहे तैये का है, भीड़ का है, सब जहरों को समाप्त करता है जी। और एक सबसे बड़ी बात है कि जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है
उसके लिए हरेक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। बिल्कुल। परंतु जिसको जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, वो नुदानगी में यदि वो गलत काम कर दे तो हम उसको दोषी मानेंगे, क्योंकि जब तक आपको किस चीज की पहचान नहीं है उसको प्रयोग में मत लाइए। जी। अब मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ, और मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब रोगी थक जाए तब मेरे पास आए। जी। गुरु जी, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसा कि हमने सांपों की बात की, उसके उपचार की भी बात की है, कैसे पता चले कि जिस सांप ने काटा है वो कितना जहरीला है? मतलब क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं व्यक्ति के शरीर पर? देखिए, जैसे सांप काटता है उसका दांत टूट जाता है। अच्छा। दांत टूटने के बाद उसका जहर अंदर जाता है, तो आदमी को जितना भयंकर दर्द होगा उतना उसमें जहर ज्यादा है। जिसमें काटने के बाद आपको दर्द कम है उसमें जहर नहीं है, उसमें सिर्फ आपको डर है। जी, इतना होता है। हाँ। और शरीर पर क्या उसके लक्षण नजर आते हैं? उसका रंग जो है नीला पड़ना शुरू हो जाता है। जी। जहाँ पे सांप काटेगा वहां से नीला पड़ जाता है। मूर्छा भी आती होगी? देर से आती है। जी। तो जब दवाई लगानी है उस पर जहाँ डांक मारा है, तो आप वहाँ पे ब्लेड से चीरा देंगे ऐसे, जी। और उस पर नीम के पत्ते काली मिर्च पीस के लेप कर देंगे, वो भी जहर को चूसता है। और जो नीम के पत्ते खा रहे हैं वो अंदर से जो खून के अंदर जहर चला गया उसको समाप्त करता है। जो नाक में डाली जाती है उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलके फेफड़े को, सांस की नाली को और दिल को साफ रखता है कि उसके ऊपर जहर का असर नहीं पड़ेगा। जी। एक सवाल और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जैसे कि कभी सांप ने काटा और इस तरीके का हमने उपचार कर भी लिया, कहते हैं कि सांप के काटने का जहर तो एक बार को उतर जाता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान काफी समय तक शरीर में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए, ऐसा है, जब जहर ज्यादा चढ़ जाए जी। उसके साइड इफेक्ट पड़ते हैं। जी। परंतु नीम के पत्ते, काली मिर्च और ये जो ब्रह्मरंडी मैंने कही आपको, इससे ऐसा कुछ नहीं होता, वो रोग जड़ से कटी जाता है। इससे साइड इफेक्ट भी खत्म होते हैं। सब कुछ खत्म है।